एक गांव में नीडर नाम का एक व्यक्ति रहता था। इसके दादाजी अक्सर भूत प्रेतों की कहानियां इसे सुनाया करते थे, जिसके कारण बचपन से ही उसे भूत प्रेत से काफी डर लगने लगा था। इसी वजह से इसका नाम नीडर रखा गया, ताकि इसका डर समाप्त हो जाए। ये भी लाख भूत प्रेत को भूलना चाहता था, पर दादाजी की कहानियों के भूत अक्सर इसके सपने में आके बहुत परेशान करते थे। एक रोज नीडर अपने दोस्तों से मिलने शहर जाने की सोची। फिर क्या था, अपनी गाड़ी निकाली और चल पड़ा। कुछ समय पश्चात ये रास्ता भटक गया और गलती से एक सुनसान जंगल में घुस गया। बहुत ज्यादा समय बीत जाने से इसे बहुत प्यास भी लग गई। कुछ दूरी पर उसे जंगल में एक आलीशान बंगला दिखाई दिया। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने घने जंगल में ऐसा आलीशान बंगला। चूंकि इसे बहुत प्यास लगी थी, तो ज्यादा सोच विचार ना करते हुए उस बंगले में घुस गया। जैसे ही बंगला के अंदर घुसा, वैसे ही मुख्य द्वार अपने आप बंद हो गया। साथ ही पायल की आवाज सुनाई देने लगी। बंगले का लाइट चालू बंद होने लगा। अब तो इसके डर का कोई ठिकाना नहीं रहा। इसके रोम रोम सिहर उठे। वो डर के मारे बिना पानी पिए ही बाहर निकलने के लिए मुख्य द्वार के पास आया, परंतु दरवाजा खुला नहीं। बहुत जोर जबरदस्ती से दरवाजा खुल गया। जैसे ही वो बाहर आया, सब कुछ पहले जैसा हो गया। पर इसे प्यास बहुत जोरों की थी, तो प्यास फिर से इसे सताने लगी। किसी तरह इसने हिम्मत बांधी और वो फिर से बंगला के अंदर गया। जैसे ही नीडर अंदर घुसा, फिर से अंदर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इस बार अंदर का दृश्य तो और भी खौफनाक था, बहुत ही डरावना, और औरत के हंसने रोने की आवाज सुनाई देने लगी। उसे ऐसा लगा भूत प्रेत इसी का ही इंतजार कर रहे थे। डर के मारे ये एक पत्थर से टकरा गया और भूमि पर धड़ाम से गिरा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तत्पश्चात इसे ऐसा लगा कि मानो मेरे पीठ पर कोई बैठ गया हो। अब नीडर उठने का कोशिश करने लगा, पर उसे उठा नहीं जा रहा था। बहुत हिम्मत और ताकत लगा के वो जैसे तैसे उठा। कि सामने दादाजी द्वारा सुनाए गए भूत प्रेत की पूरी टोली इसको घेर लिया। अब नीडर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। गला तो सूखा ही हुआ था, अब ये और भी व्याकुल हो गया। जैसे तैसे वो वहां से भागा और बाहर आते ही मूर्छित होकर भूमि पर गिर गया। जब उसने आंखें खोली तो वहां आलीशान बंगले की जगह एक खंडहर को देखा। अब ये तुरंत अपनी गाड़ी से भागा। जंगल से सटा हुआ एक बस्ती था, वहां से अपने गांव का रास्ता पूछा। और सही सलामत अपने घर को चला गया।